ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है जब भी आप कंसिडर करते हो। यहाँ के ये मत कहना पैसा बर्बाद कर दिया, क्या कर लिया आगे। बस जो भी है सोच समझ के करना। रिकॉर्ड हिट गई है महंगाई इस बारी, आप न्यूज़पेपर उठा के कोई भी देख लो, ऑनलाइन भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या यूके में आना वर्थ है। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो ऐसा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, और ये एक ऐसा क्वेश्चन अपने आप में भी है जो मेरे से काफ़ी बार पूछा जाता है यूट्यूब के कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के डीएम्स में कि भाई क्या यूके आना अफोर्डेबल है, क्या मैं अपनी फ़ीस निकाल लूँगा, क्या महंगाई बहुत हो गई है, क्या कनाडा जाना बेटर है, क्या यूके में पीआर हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ना आपको इस वीडियो देख के आई गेस काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि मैं आपको हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन अपने बेटर वे से दे पाऊँ, जो कि मेरा रियल एक्सपीरियंस है, ना कि जस्ट टू गेन सम इंटरेस्ट, राइट। तो मैं आपको सीधा टुक बात करूँगा क्या सीन है यहाँ पे आज का। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन भाई जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गो। तो भाई जहाँ तक बात होती है महंगाई की, सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है किधर भी आने में कि भाई अफोर्डेबल कितना रह गया अभी यूके। मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन करके लास्ट 2 सालों से ही। ऑब्वियसली लास्ट 4 सालों से करोगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 साल हुए और जो मैंने देखा है मैं आपसे सिर्फ उतना शेयर करूँगा। भाई जब मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था ना, तो उस टाइम पे रूम एक रेंट के लिए 250 से 300 के बीच में भी मिलना इजीली हो जाता था। अगर तुम थोड़ी मेहनत करोगे, घूम घाम के मिल जाता था। मैंने देखा था लोगों को मिलते हुए। आज के टाइम में किसी को 350 400 में कोई रूम मिल जाता ना तो वो गनीमत हो जाती है भाई। मतलब दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। तो भाई अभी रूम्स के रेंट बहुत बढ़ गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी बिल्स। आई नो नई पीएम ने हमारे उस पर कैप किया है, बट उसका अभी तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि रेंट सस्ते हो गए हो। तो रेंट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है भाई, रेंट निकालना, वो बहुत बढ़ गया है यूके में लास्ट 2 सालों में। एक तो ये चीज़ हो गई। अभी दूसरी बात ये आती है कि भाई रेंट के बाद खाना। भाई लिटरली मैं कह रहा हूँ, जब मैं आया था जो दूध की बोतल मैं यहाँ पे 1 पाउंड की देखता था ना, 1 पाउंड 15 की, वो आज 1.75 की है। टेस्को सुपरमार्केट की बात कर रहा हूँ। जब आप आओगे आपको पता होगा, देख लेना। 1.75 की जो दूध की बोतल है अभी, वो एक टाइम पे 1.15 की मिला करती थी। दिस मच इज़ दी महंगाई। ऑफ कोर्स अगर आप देखो कि यहाँ की अर्निंग से उसको कंपेयर करो कि रहना पॉसिबल है, जी बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा रहना पॉसिबल नहीं है, बट जिस टाइप से ये जा रही है ना, इसका रीज़न क्या है भाई। अगर आपको किसी को नहीं पता तो भाई यूके, काफ़ी लोग जो कह रहे हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं यहाँ के इकोनॉमी के, कि अभी हम रिसेशन में हैं। सो यूके इज़ अंडर रिसेशन। अभी रिसेशन में क्या होता है, सब कंपनीज कॉस्ट ऑफ लिविंग काट अपना कम करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, जो अपने जितने भी ऑपरेशनल और सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट कटिंग करती है बेसिकली। कितनी भी कंपनीज होती है, छोटी है तो बंद हो जाती हैं, जॉब्स थोड़ा ऐसा हो जाता है, मार्केट ढीली हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का। वही हो रहा है अभी। आज से पहले, जब 2 साल पहले हम आया करते थे तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आई गेस 12,000 पाउंड के आसपास भी हुआ करती थी इजीली। और IHS हमारा 300 पाउंड्स हुआ करता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर अबाउट 300 पाउंड्स। वही बढ़ के आज फीस 15-17 हज़ार से किसी की कम नहीं हो रही, एंड IHS बढ़ा के 670 हो गया है। तो आप इससे देख सकते हो कि भाई गवर्नमेंट को तो पैसा कमाना है और आपको पैसा खर्चना है। अब बात आती है कि इस सब को आप वर्थ कैसे करोगे, कैन यू मेक ऑल ऑफ इट, कितने टाइम में, कैसा सीन है। तो भाई ये जो फैक्टर्स थे ना, ये तो सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स थे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या है। इसके अलावा और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हिट करती है आपको यहाँ पे। जब आप अपनी कंट्री से यहाँ आते हो, वेदर बहुत ही वियर्ड होता है कई बारी। जिनको वेदर से नहीं होता कोप अप, भाई ऑब्वियसली कनाडा से बेटर होता है, उतना एक्सट्रीम में ठंड नहीं जाती ना बर्फ़ जाती, बट स्टिल जो बारिश का यहाँ पे सीन है वो बहुत ही अजीब है और अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी हो जाती है। समर्स बहुत कम आती हैं, इस बार ही सबसे ज़्यादा आई थी। सो दैट्स द थिंग। तो भाई वेदर और ये सब मिला के और खर्चा पानी करके, अब आपका एक सवाल होता है पीआर। भाई यूके में पीआर कितनी ईजी है। तो भाई इतनी ईजी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप यहाँ के ऑनलाइन सिस्टम से भी देख सकते हो अगर आपको पढ़ना है उसके बारे में। कनाडा इतनी पीआर यहाँ पे ईजी नहीं है। आप सेम अमाउंट ऑफ मनी, अगर आप कहीं सेटल होना जाना चाहते हो और आप लाइक बहुत ही कोई शॉर्टेज स्किल में नहीं आते, जैसे IT वाईटी के नहीं हो आप,
तो भाई कनाडा बेटर ऑप्शन होता है इस सेंस में कि वहाँ पे का जो पीआर सिस्टम है वो बहुत ही इजी है। आप एक बार स्टडी करो, एक बार वर्क परमिट लो, आपके पॉइंट्स बन जाएंगे अगर आपका स्कोर आइल्स में अच्छा है एंड एज 30 से नीचे है, मोस्ट प्रोबेबली, राइट। नहीं भी बनता तो 1-2 साल में बन जाएंगे आगे के। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है भाई अभी तक। यहाँ पे आपको 5 साल तो मिनिमम स्किल स्पॉन्सरशिप चाहिए ही चाहिए होती है अगर आप सीधे रूट से लेते हो। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे रूट्स होते हैं, बट अगर आप कंपेयर करोगे कि कनाडा और यूके के बीच में पीआर का सिस्टम कितना सॉर्टेड और इजी किधर है, वो उधर ही है भाई। यहाँ पे इतना इजी नहीं है वो। पर ऐसा नहीं कहूँगा मैं यहाँ पीआर नहीं होती। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ पे पीआर लेते हुए भी। टीयर 2 स्पॉन्सरशिप मिल गई तो भाई एक तरह से पीआर मिल गई अगर आपको कंटिन्यू रहती है वो तो। बट उसका टाइम प्रोसीजर है। टीयर 2 स्पॉन्सरशिप भी आपको रहना पड़ता है, उससे 6-7 साल 5 साल बिताने पड़ेंगे तब जाके वो होएगा प्रोसेस सारा। तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा अगर आप इधर आ रहे हो तो। ये बात ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, क्योंकि नए नए तो आ जाते हैं बट उसके बाद लगता है हमें कि भाई वापस स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच किसी और कंट्री में जाके करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम हमारे कि पार्ट टाइम जॉब्स की अर्निंग क्या है एक स्टूडेंट की यहाँ पे, क्या वो निकाल सकता है अपनी स्टूडेंट फी या नहीं, क्या सीन क्या है। तो भाई बेसिकली सीन ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अब। जहाँ पहले 2 साल पहले जितने स्टूडेंट्स आते थे अब उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया से ही कह रहा हूँ मैं अकेले। एंड आपको पता है इंडियन स्टूडेंट का सबसे पहला फोकस पढ़ाई से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब पर करना होता है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बढ़ गया है। जॉब्स में आपको उतना ईजी नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पहले भी ईजी नहीं था बट ऑब्वियसली जॉब तो उतनी ही है, ज़्यादा क्रिएट तो हो नहीं जाएंगी, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा होंगी ना, लेकिन जॉब नंबर ऑफ़ पीपल बहुत सारे हैं। इसलिए मैं आपको अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अपने साथ एक अच्छे से स्किल लेके आओ कस्टमर सर्विस के, अपने साथ कुछ लेके आओ जो आपको स्टैंड आउट करे और लोगों से। सिक्योरिटी की जॉब्स हैं और फेयर हाउस में जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है जॉब्स ख़त्म है, लेबर तो चाहिए भाई सबको। तो भाई अगर आप इंडिया से ऐसा कोई एटीट्यूड लेके आ रहे हो कि भाई नहीं मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, तो भूल जाओ। हाँ, अगर आप आ रहे हो कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तो जॉब्स मिल जाएंगी आपको, क्योंकि लेबर तो चाहिए भाई यहाँ पे, साफ सीधी बात है। सो लेबर चाहिए, लेबर को पैसा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे रह के आप पार्ट टाइम जॉब करके आप अपना अर्निंग रेंट सब निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत सेव भी कर सकते हो अगर आप बचत करके चलो। वो आपके ऊपर है आप कैसे मैनेज करते हो। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप बस डूब गए आयु के, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ रहे हो कमाई करके हो जाएगा सीन सेट। आपको मैनेज करना है, आपको करना क्या है। पढ़ाई पे फोकस करोगे तो बहुत बढ़िया बात है भाई, मास्टर्स डिग्री ले लोगे तो आपकी फील्ड में, या बैचलर्स जो भी करने आ रहे हो आप। अब बात आती है भाई कि ये सब करने के बाद क्या, इन शॉर्ट बात क्या हुई। हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग डिस्कस कर ली, हमने पीआर डिस्कस कर ली, हमने जॉब डिस्कस कर ली, क्या सीन है मार्केट का, रेंट वगैरह हो गया सब। अभी लॉन्ग टर्म में क्या, विच इज़ बेटर, यूके और कनाडा। अभी भाई बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है चीज़, आपकी प्रेफरेंस क्या है। यूके के अपने बेनिफिट्स है, यूरोप के साथ लगता है, वेदर भी इतना वो नहीं है, आधा रास्ता है इंडिया के लिए, एंड बहुत सारे और। कनाडा के अपने बेनिफिट्स हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट तो यही है, वहाँ पे पीआर बहुत इजीली हो जाती है। इवन इतनी इजीली हो जाती है कि अगर आपको नहीं भी जाना है उधर, डायरेक्टली आप लेके जा सकते हो अगर आपके पॉइंट्स हैं तो ये चीज़ है, आप ध्यान में रखो। तो भाई जो भी आप ऐसे सिर्फ अच्छा देखते हो ना बाहर की कंट्रीज़ के बारे में, चाहे यूके हो चाहे कनाडा, वो कोई भी 100% नहीं होता। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ही सेफ कंट्रीज़ है दोनों ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अब न्यूज़ उठा के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर भी होती है, बट ऑफ कोर्स सिस्टम बेटर है, लाइफ ऑफ जो स्टैंडर्ड जो है वो बेटर है, क्वालिटी लाइफ है ऑब्वियसली, इफ़ यू वांट टू लिव दैट वे। पर हाँ, आपको ये चीज़ें भी हिट करती हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को आके कि भाई क्या आ गया, घर से तो मैंने प्लेट भी उठा के नहीं रखी थी रूम से किचन में, यहाँ पे बर्तन भी धो रहा हूँ लोगों के, कॉमन कूड़ा भी उठा रहा हूँ, सफाई भी करनी पड़ रही है, खाना भी खुद बनाना है। भाई यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट हेयर। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो वो सब होएगा ही होएगा, तो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और 2 महीने में अगर आपको वो हिट करती है कि भाई ये क्या कर रहा हूँ, क्या लाइफ हो गई है मेरी कुत्ते जैसी यहाँ पे, ये एक नज़रिया है आपका। आपको उस लाइफ को कुत्ते जैसा देखना है, या आपको उस लाइफ को ऐसा देखना है कि वो टाइम है आपके हार्डवर्क करने का और आपकी लाइफ बनाने का। तो भाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है, मैं नहीं कह रहा, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करता मैं इधर आने के लिए या किधर भी जाने के लिए। निकलो बाहर, लाइफ बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं आपको, बाहर निकल के आप बहुत कुछ सीखते हो।
लिटरली आप इतना कुछ सीखते हो जो आपको बहुत ज़रूरी है लाइफ में, राइट। आप लोगों के साथ रहना सीखते हो, कॉमन में लोग कैसे होते हैं, अलग अलग वो लोगों से मिलते हो एंड 10 तरह की चीज़ें मिलते हो। अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, बुरी भी। आपको आपके ऊपर है आपको क्या सीखना है। मैं ही सजेस्ट करता हूँ भाई, नशे नशे में मत पड़ो यहाँ आके, और जितना अच्छा हो सके उतना सीखो, लर्न करो एंड जस्ट लिव इट एंड मेक योर हार्ड वर्क, money and everything worth and your parents proud. If you have any question related to this video, just let me know in the comments and मेरे Instagram पे भी आप मुझे DM कर सकते हो।